हमारे आपके लिए कानपुर कामपुर बने, कानपुर कामपुर बने, यहाँ के कारखाने चलें, उद्योग चलें। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था, और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद नजरअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। इधर कानपुर ने कई बजट देखे होंगे, जैसे हर बजट ने भारतीय जनता पार्टी के ने मायूसी लाने का काम किया। एक बार फिर जो आखिरी बजट से पहले बजट था, उसने भी कानपुर को कुछ दिया नहीं। आज भी अखबारों में जो तस्वीर छप रही है, जो सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूं, वो आपके पनकी के कारखाने की है। ये वही पनकी का कारखाना है जो समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज कानपुर में जो पुराना पनकी का कारखाना था, उसको खत्म कर करके नया पनकी का कारखाना बन गया है। न केवल ये कानपुर को बिजली देगा, प्रदेश को बिजली देगा, और न केवल कानपुर की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि इससे देश की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कानपुर कामपुर बने, उस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। और मैं तो कहूंगा कानपुर वालों से, बीजेपी के आपने सब कुछ देख ली, सरकार भी देख ली, सांसद भी देख लिए, स्पीकर भी देख लिए, और कई और पद भी देख लिया आपने। मिला क्या कानपुर को? गंगा वैसी की वैसी। अभी जब मैं कानपुर घुस रहा था तो मैं देख रहा था गंगा के किनारे जहां पानी खत्म हो गया है, वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में। तो सोचिए मई जून में क्या होगा गंगा का, मां गंगा का मई जून में क्या होगा। और आगरा में मुख्यमंत्री गए हुए हैं। जब गंगा सूखेगी कानपुर में, तो आगरा में यमुना सूख जाएगी। ये वो सरकार है जो किसी संस्था को मानती नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा है, दोनों में झगड़ा है। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लेंडर की सरकार है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं और डब्बों का हाल पता ही नहीं है, डब्बे क्या कर रहे हैं। और जो उर्दू की बात आपने की थी, जहां से शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री जी क्या बोले, क्योंकि नेता सदन है, उनके बारे में सब जानते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर कभी देखना हो कि कुछ भी बोल सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग जरा दोबारा देख लेना, तो आप जान जाओगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी सदन में ये बात बोलें और स्पीकर मुस्कुरा रहे हों, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कुछ नहीं हो सकती है। स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुख्यमंत्री ने गलत कहा है तो मुख्यमंत्री को रोकें। और मुझे मेरे सदस्यों ने बताया कि केवल हमारे माननीय सदस्य पंकज पटेल, उसने कोई बात कह दी, उस पर पूरी बीजेपी ने माफी मंगवा ली। उर्दू को, और उर्दू को जिस तरीके से बोला जा रहा है, ये हमारी तहजीब की भाषा है। उर्दू यहीं पर जन्मी भाषा है। उर्दू हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें टर्किश शब्द हैं, पर्शियन शब्द हैं, बाहर के लाए हुए शब्द हैं। भाषा वही अच्छी होती है जो स्वयं में और शब्दों को भी संभाले। जब बहते हैं शब्द, इधर से उधर आते हैं, तो भाषा और मजबूत होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेशन की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्रिकेट की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्लच की हिंदी नहीं जानते होंगे, स्टीयरिंग की हिंदी नहीं जानते होंगे, ब्रेक की हिंदी नहीं जानते होंगे। और एक चीज और होती है इंजन में, क्रैंक शाफ्ट, जो मोशन बदल देती है। जो मैकेनिक या मैकेनिक की गिरी जानता होगा, वो जानता होगा क्रैंक शाफ्ट। तो सोचिए अभी भी वैसे ही वैसा है सब कुछ, वो कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए बहस मत छेड़िए इस बात। मुस्लिम वर्ग नाराज है इस बजट से। उसका कहना है कि छुट्टा जानवर और अल्पसंख्यक को बहुत ही नीचे रख दिया गया है। 400 करोड़ का बजट
छुट्टा जानवर के लिए दिया गया और 365 करोड़ का बजट सिर्फ अल्पसंख्यक को दिया गया। तो अल्पसंख्यक को कहाँ देख रही है जी, सरकार? बड़ा इल्जाम लगा हुआ है महाकुंभ में कि जहां भगदड़ मची वहां पे समाजवादी पार्टी के नारे, अखिलेश जी के नारे लग रहे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको जेल भेज देना चाहिए। इसलिए कि आपने बताया नहीं सरकार को कौन है समाजवादी उसमें। एक मिनट, ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके उर्दू का सवाल उठाया और ये जानबूझ के हमारा पत्रकार साथी जो बोल रहा है नहीं, ये बीजेपी वाले जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं महाकुंभ में, फंस गए हैं। ये महाकुंभ तो था हमारे लिए आस्था का है। बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि बीजेपी का कार्यक्रम है, ये आम लोगों का कार्यक्रम है। और मैं तो आपकी बात से आगे बढ़ाता हुआ कहूंगा, पिछली बार भी मैंने कहा कि महाकुंभ का समय बढ़ा देना चाहिए। और कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग जो जानकार हैं, जो हमारे बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज से लोग, पंडित जी जो लोग आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी मई तक शुभ है, मई तक स्नान आप कर सकते हैं। तो सरकार को सनातन धर्म, हिंदू धर्म और ये जो हमारी वैदिक परंपरा है जो सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, इसको मई तक चलाएं, जिससे कि बहुत सारे लोग जो छूट गए हैं वो भी महाकुंभ में स्नान कर लें और पुण्य ले लें, दान भी कुछ कर लें, क्योंकि ये कभी कभी तो आता है। और अभी तो शायद 80 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो बन जाए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें।